और वचन के द्वारा प्रभु हमारे बीच में आता है। वचन का होना बहुत बहुत जरूरी है। कितने भाई बहन हैं, कितने हैं हमारे बीच में जो अपने पास्टर से शिक्षा लेते हैं। जो इस भविष्यवाणी की बातों को सुनते हैं और जो इसको पढ़ता है और जो सुनते हैं और जो इन पर चलते या इनको मानते, वो बहुत मुबारक लोग हैं। सुनिए जरा, मैं आपके सामने हिंदी में आज प्रचार कर रहा हूं। मैं हिंदी में एक्सपर्ट नहीं हूं, क्योंकि बहुत से लोग दूर दूर इस वचन को सुनना चाहते हैं। ये लाइव जा रहा है और उनकी भूख भी मिटना चाहिए। तो आपको मैं समझता हूँ, जो मेरी टूटी फूटी हिंदी है, आपको पंजाबी जो जानते हैं आपको समझ आती होगी। तो हमें देखना है कि हमारे जीवन में वचन के लिए कितनी जगह है। अगर आप कहें कि मैं चाहता हूं कि प्रभु मेरे अंदर आए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक प्रभु का वचन अंदर नहीं आता, प्रभु आपके अंदर नहीं आता। आपको जानना जरूरी है कि वचन परमेश्वर है, यीशु मसीह वचन ही है। आमीन बोलिए जरा। और वचन के द्वारा प्रभु हमारे बीच में आता है। आपने जॉन की जो गॉस्पेल ऑफ जॉन है, यूहन्ना की अंजील, उसका पहला अध्याय पहली वर्ष को पढ़ा होगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। अब देखिए, परमेश्वर का वचन ही प्रभु परमेश्वर है। इसलिए वचन को अपने अंदर जमा करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वचन जमा करेंगे तो ये भजन संहिता 119 के 11 पद के मुताबिक तुम्हें पाप से बचाए रखेगा। तो इसलिए मुरली जो कलीसिया थी, अर्ली चर्च जो था, वो रसूलों से लगातार वचन की शिक्षा लेते थे। कौन सा चर्च है पंजाब में जहां ज्यादा वचन की शिक्षा दी जाती है? इस बात की हमें विचार करनी चाहिए। वचन का होना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वचन के द्वारा हम जीवन पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी ने यूहन्ना की जो अंजील है, उसके 6वें अध्याय में और उसकी 63 वर्ष में ये कहा है कि मांस से तो कुछ लाभ नहीं, जो बातें मैं कहता हूं वो जीवन है और आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैं कहता हूं वो जीवन है और आत्मा है। मैं पढ़ के बताना चाहता हूं, यूहन्ना की अंजील में 6 अध्याय में और उसकी 63 वर्ष में यूं लिखा है, आत्मा तो जीवन दाता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। आमीन। जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा भी है और जीवन भी है। प्रभु यीशु मसीह की बातें, खुदावंद का कलाम, वर्ड ऑफ गॉड इज लाइफ फॉर अस। ये हमारे लिए जीवन है
और जितना ज्यादा कलाम हमारे अंदर होगा उतनी ही जीवन की बोतैत हमारे अंदर होगी। क्यों? क्योंकि जीवन का मतलब है प्रभु के लिए जीना। जीवन का मतलब प्रभु के लिए जीना। जीवन का मतलब है, अर्थ है आत्मिक रीति में जीना। जब हम आत्मिक रीति में ज्यादा चलते हैं तो हमारे अंदर प्रभु का जीवन बतैत में देखा जाता है। कुछ लोगों में प्रभु का जीवन कम देखा जाता है। हम प्रभु के जीवन में भरते जाना है, उसके लिए वचन का भरना बहुत जरूरी है। चलिए मुरली कलीसिया अर्ली चर्च के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये कहा जाता है कि क्या चिन्ह थे जो शुरू की कलीसिया में थे, जिनको देख करके हम अपने आप को वैसा ही बनाना है। क्यों? क्योंकि जो अर्ली चर्च है वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, वो हमारे लिए एक नमूना छोड़ के गए हैं। आज चर्च जो है मुरली कलीसिया की तस्वीर जो है नहीं दिखाता। मॉडर्न चर्चेस आर नॉट शोइंग द रियल पिक्चर ऑफ अर्ली चर्च विच वाज प्लांटेड बाय द अपोस्टल्स। रसूलों के द्वारा तैयार की गई कलीसिया या यीशु मसीह के द्वारा तैयार की गई कलीसिया के अनुसार आज की कलीसिया का जीवन देखने को नहीं मिलता। तो हमें बार बार पीछे जाना है और अर्ली चर्च को, मुरली चर्च कलीसिया को देखना है। और वचन में हम चलेंगे और प्रेरितों के काम रसूलों के कर्तव्य उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 42 से 47 तक हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा 120 जनों के ऊपर जो यीशु मसीह के चेले थे और विश्वासी लोग थे 120 जन, जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो उसके बाद एक बहुत बड़ी हलचल मच गई। क्यों मच गई? क्योंकि कुछ अजीब सा होने लगा। पवित्र आत्मा के आने से वो सब पवित्र आत्मा में भर करके गैर जुबान बोलने लगे और एक बहुत बड़ा शोर उस अपर रूम में जहां वो प्रेयर कर रहे थे हो गया। और गली बाजारों में हजारों की गिनती में, लाखों की गिनती में श्रद्धालु, जो इस्राएली श्रद्धालु थे, वो पसाक, ईद पसाक के समय, पास ओवर के समय यरूशलेम में वक देशों से आए हुए थे। और जब ये शोर हो रहा था तो एक दूसरे को वो कहने लगे ये क्या हो रहा है। और उन्होंने जब रसूलों को अननोन टंग्स में बातें करते हुए देखा और परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करते हुए देखा, सुना, तो वो बड़े हैरान होकर के कहने लगे ये क्या हो रहा है। कुछ लोग कहने लगे ये तो शराब के नशे में है। और उस समय पतरस ने सुन लिया, जो उनमें से एक था जो प्रार्थना में थे और पाखरू भरे हुए थे। और उसमें शिमोन पतरस खड़ा होके सब भीड़ वालों को बोलने लगा, सुने ध्यान से, हम शराब के नशे में नहीं है। ये तो वो प्रॉमिस है, वो वाचा है जो खुदा ने बांधी थी कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब शरीरों पर बहा दूंगा, मैं उंडेल दूंगा अपना आत्मा सब लोगों के ऊपर।
और ये वो बात पूरी हो गई है। और उस समय उसने प्रचार शुरू किया और यीशु की गवाही दी, कैसे यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए, उससे पहले की बातें बताई यशायाह ने और नबियों ने, जैसे मूसा और नबियों ने भविष्यवाणियां की थी, वो सब बता करके यीशु का जन्म और उसकी गवाही, उसका प्रचार, बपतिस्मा, सब कुछ का प्रचार करते हुए, यीशु के कामों का वर्णन करते हुए सबके सामने उसने यीशु का प्रचार किया। और सब यहूदी थे और उस समय वो कहने लगा कि वो तुम्हारा मसीहा था जिसको तूने पिलातुस के हवाले कर दिया और तुम उसके खून के दोषी हो। और जब उन्होंने सुना तो उनके दिल सिद गए और उन्होंने पतरस और बाकी रसूलों को कहा, ए भाइयों हम क्या करें। 2:37 में आप पढ़ सकते हैं कि पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा में भरकर जो पहला सरमन दिया गया, उसने लोगों के दिलों को तोड़ दिया। जो सरमन पाक रूह से भरकर दिए जाते हैं वो लोगों के दिलों में छेद कर देते हैं। ये पवित्र आत्मा का काम है। और उसने पवित्र आत्मा में भरकर जो प्रचार किया, उसने यहूदी लोगों के दिलों को छेदा और उन्होंने तड़प करके कहा, हम क्या करें कि उद्धार पाए, मुक्ति पाए। और उस वेले पतरस ने कहा कि तुम अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, तौबा करो और यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। आमीन बोलिए जरा। तो हम देखते हैं उस बड़े प्रचार के द्वारा लगभग 3000 लोगों ने पतरस के द्वारा किया प्रचार को कबूल किया, जैसे हमने किया। प्रचारकों के द्वारा किए हुए प्रचार को कबूल किया और फिर बपतिस्मा लिया और नया जीवन पाया। उन्होंने भी 3000 लोगों ने एक ही दिन वचन को माना और उसी दिन उन्होंने बपतिस्मा लिया और 120 जनों के बीच में वो शामिल हो गए। ये बातें हम 37 से 41 वर्ष तक पढ़ते हैं। 42वीं आयत में आगे हमें मिलता है कि बपतिस्मा लेने के बाद जो अर्ली चर्च की कलीसिया थी वो क्या करती थी। चलिए 42 वर्ष में हम चलते हैं और वहां लिखा है, और वह प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। देखिए, लोलीन हिंदी का शब्द है जिसका मतलब है लगातार करते रहे। क्या करते थे लगातार? वो सबसे पहली बात वो रसूलों से शिक्षा प्राप्त करते थे। आमीन बोलिए, हालेलुया। हम जितने यहाँ हैं, मैं दूसरों की बात नहीं करता, जितने भाई बहन हैं, कितने हैं हमारे बीच में जो अपने पास्टर से शिक्षा लेते हैं। हम तो वचन सुनते हैं बस, हम सोचते हैं एतवार को ही सुन लेना काफी है। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद लगातार वचन की शिक्षा को पाने के लिए पास्टर के पास आना, पास्टर के पास बैठना, पास्टर को बुलाना, घर में बाइबल पढ़ना, बाइबल के सवालों को नोट करना, जो समझ नहीं आता वो कॉपी में नोट करना, पास्टर जी जब घर में आए उनसे पूछना, ये मैं पढ़ रहा था, ये मैं पढ़ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसको कहते हैं शिक्षा लेना। केवल संडे को आना, वो भी अपने टाइम पे आना, अपनी मर्जी से आना और वचन सुनना, कभी आधा सुनना, कभी बिल्कुल थोड़ा सा सुनना। ये
कोई आज की जो मॉडर्न कलीसिया है, इनका दस्तूर जो असली पुरानी कलीसिया बस बाइबल की कलीसिया है उसके अनुसार नहीं है। हमारा ध्यान और बातों में लगा रहता है। हम ज्यादा से ज्यादा टाइम शरीर की बातों में, संसार की बातों में, परिवार की बातों में लगाते हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मैं घमंड की बात नहीं करता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह की बात करता हूं। मैं जब भी घर होता हूं मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं स्टडी करता हूं, मैं वचन को आप फीड करता हूं। मैं अपने आप को वचन खा करके मजबूत करना चाहता हूं। क्या ये हमारा दस्तूर है? सुनिए, मनुष्य को कोई लाभ नहीं जो सारे जगत को कमाए और अपनी जान का नुकसान करे, कुछ नहीं दे पाएगा। याद रखिए, ये 7 बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूं, मुंडली कलीसिया में जो थी, आज के चर्चेस में भी वो अवश्य होनी चाहिए। अगर वो सच्चे मसीही हैं और बनना चाहते हैं तो इन 7 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आमीन बोले, हालेलुया। तो पहली बात है कि हमने अपने पास्टर से शिक्षा लेना है। जब हम पास्टर की कंडीशन या क्वालिफिकेशन कहूंगा मैं, योग्यताओं को देखते हैं पहला तिमोथी 3 अध्याय में, तो उसमें एक खास क्वालिफिकेशन है। वो शिक्षा देने योग्य होना चाहिए। सेवक के पास कलाम की, वचन की स्टडी होना चाहिए। जिस सेवक के पास वचन की स्टडी नहीं है, वचन की शिक्षा नहीं है, हम उसको पास्टर नहीं मानते। बाइबल के अनुसार पास्टर वो है जो शिक्षा देने के योग्य हो, जिसको तुम सवाल करे बाइबल में से और आपका जवाब दे, वो आपको गाइड कर सके, आपको वो सलाह अच्छी दे सके। तो इसलिए आपको इन बातों के ऊपर ध्यान देना है। पहली बात ये है कि हमने अपने सेवक पास्टर से लगातार शिक्षा लेना है। बोलिए, क्या करना है? यही बोलिए, ऊंची बोले, लगातार शिक्षा, वचन की शिक्षा लेना है। आमीन। और उसके लिए वचन पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ते तो शिक्षा नहीं ले सकते। बच्चे शिक्षा वही ले सकते हैं जो घर किताबों को पढ़ते हैं और फिर टीचर को पूछते हैं कि ये सवाल की मुझे समझ नहीं लगती, सर मुझे समझा दीजिए, और फिर ये बात बनती है। तो याद रखें, पहला काम जो मुरली कलीसिया में था वो था रसूलों की लगातार शिक्षा लेना। दूसरी बात थी आपस में इकट्ठे होना। आपस में इकट्ठे होना या संगति करना, ये भी मुरली कलीसिया का रेगुलर काम था। कौन सा काम था? लगातार करने वाला काम था। हम कब इकट्ठे होते हैं? जब संडे होता है, इतवार होता है, रविवार होता है, उस दिन हम जाते हैं और उस दिन भी हम बस ऐसे ही वचन सुन करके घर चले जाते हैं। समय नहीं देते कि बैठे आपस में बातचीत करें, कोई शेयर करे, बहन मैंने ये बाइबल में से ये नई बात सीखी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, है ना। एक दूसरे के साथ बात करें,
बाहर बैठे खाना खाते खाते बात करें। हम तो ऐसे आते हैं जैसे पैलेस में भी लोग एक दूसरे से बात करते हैं। हम तो पैलेस से भी ज्यादा कम यहाँ एक दूसरे से बात करते हैं। तो हमें एक दूसरे से बातचीत करना है, संगति का ये मतलब होता है। तो आपस में संगति करना लिखा है, कभी ना छोड़ो। इब्रू की इब्रानियों की पत्री में और 10वें अध्याय की 25 आयत में लिखा है, आकर आपस में इकट्ठा होना मत छोड़ना, और जितना प्रभु का दिन नजदीक आता है उतना ही ये ज्यादा होना चाहिए। प्रभु का आना नजदीक है तो आपस में ज्यादा बातचीत करना चाहिए। भाई क्या करना चाहिए? यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। कहां तक पहुंचे हम लोग? हम तो पास्टर की ओर ही ताकते रहते हैं। चलो पास्टर जो सबक दे देता है ठीक है, आओ उसने कड़ा पूछना है। चलो संडे को सुनाएगा, फिर अगले संडे फिर सुनाएगा। आता या नहीं आता कौन जानता है। इसलिए हम कभी ध्यान भी नहीं देते। कलाम सुन लेते हैं, कलाम को याद नहीं करते। सुनिए जरा, आपका बच्चा स्कूल जाए, मास्टर उसको सबक दे और अगले दिनों वो सुना ना पाए, भूल जाए, आपको अच्छा लगेगा? आपके बच्चे की पिटाई हो, आपकी शिकायत करें कि आपके बच्चे ने जो मैंने उसको दिया था काम उस याद नहीं किया, आपको अच्छा लगेगा? बताइए। बोलते ही नहीं है क्या नाराज? अगर वो याद करके नहीं गया, आपको शिकायत मिलती है फोन में, मैडम कहती है आपका बच्चा याद नहीं करके आया, तो क्या करेंगे? वहां से भी उसको डांट मिलेगी, तुम भी उसको डांटोगे, याद क्यों नहीं किया? हम कितना याद करते हैं वचन को, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो फेलोशिप, संगति जो है एक दूसरे के साथ होनी बहुत जरूरी है।